अक्टूबर नवंबर 2022 में हमारे पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हुए थे, जिसमें 6219 पंचायतें जिनके पंच सरपंच थे और 143 ब्लॉक समितियां थी उनके मेंबर्स का था और 22 जिला परिषद उनके मेंबर्स का चुनाव हुआ था। और उस समय सिर्फ एक पंचायत समाल का लाडवा ब्लॉक में कुरुक्षेत्र की रह गई थी क्योंकि उनकी टर्म पूरी नहीं हुई थी। बाकी कंप्लीट चुनाव हमने करवा दिए थे। एक आधे चुनाव के दौरान कोई स्टे आ गई या कोई और वजह से या किसी कैंडिडेट की लास्ट डे डेथ हो गई, इस वजह से कुछ रह गए थे। तो वैसे तो जो बाई इलेक्शंस हैं छोटे मोटे वो होते रहते हैं, हर 6 महीने बाद प्रावधान है कि वो करवाते रहना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ कारणों की वजह से ये बहुत सारी सीटें इकट्ठी हो गई थी। इनमें कुछ ऐसी हैं जो रेजिग्नेशन की वजह से थी, पंचों के ज़्यादातर रेजिग्नेशन की वजह से, क्योंकि पंच को कोई बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई चुनाव के टाइम तो लगता है कि भाई हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है जो प्रेजेंट सिस्टम है सरपंच पंच का, उसमें पंचों का कोई बहुत ज़्यादा रोल दिखता नहीं उसको बंदे को, क्योंकि सारी एग्जीक्यूटिव पावर तो सरपंच के पास ही है, काम वाम करवाने की भी। सिर्फ पंचायतों की मीटिंग का कोरम वगैरह का है तो कई लोग सोचते हैं, वो जल्दी डिसिल्यूजन्ड हो जाते हैं कि यार मैंने पंच बन के क्या पाया। तो पंच बहुत लोग रिजाइन कर देते हैं, कुछ कुछ जो है डेथ की वजह से, कुछ रेजिग्नेशन की वजह से, कुछ कोर्टों की वजह से, जैसे 10वीं की क्वालिफिकेशन है या 8वीं क्वालिफिकेशन है, कईयों के सर्टिफिकेट बोगस निकले तो कुछ मेरे यहाँ से ऑर्डर से रिमूव हो गए, कुछ डीसी के यहाँ से ऑर्डर से रिमूव हो गए और कुछ इलेक्शन पिटीशन वगैरह में हार गए या कुछ इस तरह से। तो कुल हमारे पास 830 जो सीटें थी पंचों की थी, 74 सीटें सरपंचों की थी और 17 सीटें पंचायत समिति की थी और 1 सीट मेंबर जिला परिषद की थी। ये तो बाई इलेक्शन के लिए थे। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में और चरखी दादरी में कुछ जो म्यूनसिपल कमेटी से निकल के पंचायतें बनी थी, वो पंचायतें थी बारडा और हांसावास खुर्द, बारडा ब्लॉक दादरी में, क्योंकि बारडा पहले म्यूनसिपल कमेटी बनाई हुई थी तो उसको तोड़ के फिर अब ये वापस पंचायतें बन गई। और ग्राम पंचायत बादली, मोहम्मदपुर माजरा और फैजाबाद ब्लॉक बादली, ये भी पहले म्यूनसिपल मेडिकल काउंसिल में या कमेटी में थे किसी में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर की। तो ये जनरल इलेक्शन थे, मतलब इनके फर्स्ट टाइम न्यू टोटल इलेक्शन थे। तो इनमें से जब हमने प्रोसेस शुरू किया और कल 15 तारीख को वोटिंग थी, तो ज़्यादातर पोस्टें जो हैं वो पंचों की तो यूनानिमस इलेक्शन हो गए और सिर्फ 56 पंचों की पोस्टें हमारे पास रह गई थी। तो सरपंच के 61 पोस्टें रह गई, जिसमें वो 5 तो जनरल नए वाले थे और बाकी पुराने, और 8 मेंबर पंचायत समिति की और 1 सीट जिला परिषद की थी, जिनके लिए कल इलेक्शन हुए 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। पोल परसेंटेज ओवरऑल 73.25 रही, जो कि गर्मी के मौसम को देखते हुए बाई इलेक्शन में लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम होता है, तो भी काफ़ी ठीक रही। और 2-3 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जहाँ पे पिछली बार बहुत वायलेंस और उसका झगड़ा था। चिचराना है, चिचराना गोहाना ब्लॉक में, वहाँ पे सरपंच का मर्डर हो गया था और उसके बाद फिर एक उसका कैंडिडेट का भी इलेक्शन से पहले दिन एक और का मर्डर हो गया था, 2 लोगों का मर्डर हो गया था। इसी तरह से कंवारी जो हांसी ब्लॉक में है, हांसी पुलिस डिस्ट्रिक्ट और हिसार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी सरपंच का मर्डर हो गया था। तो वो हमारे लिए बहुत एक वो था, और अब भी लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, हमारे पास मेल आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि भाई इस तरह की कोई वहाँ पे घटना दोबारा ना हो। तो दोनों जगह पे मैंने डीसी एसपी से, क्योंकि सोनीपत में तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है, तो पुलिस कमिश्नर से भी मैं कांस्टेंट टच में था, ममता सिंह जी से, और उन्होंने भी वो परसों पूरा टाइम वो वहाँ पे ही गाँव में और गोहाना में वो तैनात थी, डीसी भी तैनात थे। कल भी सारी टीम हमारी गोहाना में तैनात थी और पूरा पुलिस बंदोबस्त चिचराना में तो शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। और इसी तरह से कंवारी में भी
शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। एक गांव उगालन और खेड़ी रोज ये भी हांसी में थे, यहाँ भी थोड़ा सा तनाव ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे भी शांतिपूर्ण हो गया है। खेड़ी रोज और उगालन, हाँ। मेवात में एज यूजुअल थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे भी हमने पुलिस बंदोबस्त प्रॉपर, वहाँ पे 53 मेरे ख्याल बूथ थे, हमने सभी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव करके वीडियोग्राफी वगैरह और जो भी एहतियातन हम कर सकते थे। एक आध बार जो ये रोस्टर बनाते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बनाता है रिजर्वेशन का, उसमें क्या है कि जैसे बीसी की पोस्ट कहीं क्रिएट कर दी और उस गांव में या तो बिल्कुल ही नहीं है बीसी की, या बहुत नॉमिनल 2-4 घर हैं और उनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, या दूसरे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनका प्रेशर होता है कि नहीं हम नहीं बन रहे। ऐसा भी हुआ जींद में, सफीदों में पिछली बार। ये कहाँ का है? ये जींद में कौन सा गांव है बताना जरा, गांव चेक करके बताओ। इसी तरह करनाल में भी एक नॉमिनेशन नहीं आया है, हाँ, और 225 पंचों के नहीं आए, वो तो इंडिफरेंस की वजह से मोस्टली। अब पंचायत के कोई बाई इलेक्शन हमारे पास नहीं है। कुछ इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में जो स्टे हो गए, वो कहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में जो स्टे हुए, में नागपुर ब्लॉक में तमसपुरा गांव है, वहाँ का सरपंच को हटा दिया था डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, लेकिन वो अपील में उसका स्टे हो गया तो वो नहीं हो पाया। करनाल में घरौंडा ब्लॉक में पंचायत समिति का वार्ड नंबर 12 का था, वो भी स्टे की वजह से नहीं हो पाया। नूह में इंद्री ब्लॉक में दुबालू गांव के सरपंच का, नगीना में कथेरा गांव के सरपंच का, पुनाना में अंधा की और बडाड है बड़ा हाँ, ये सरपंच के इलेक्शन भी स्टे की वजह से कोर्ट के नहीं हो पाए। पिनंगवा में डुंगेजा गांव के सरपंच का भी नहीं हो पाया, और नूह ब्लॉक में कोटला गांव के पंच का एक स्टे हो गया। पानीपत में इसराना ब्लॉक में अहर गांव के सरपंच का स्टे हुआ है। तो ये इनको छोड़ के आज के दिन ये तो कोर्ट केस का है, क्योंकि इसमें हमारा कोई वो नहीं है, जब कोर्ट केस क्लियर होगा। आज के दिन जो 6 महीने में जो ड्यू होने वाले हैं, वो कोई पंचायत का इलेक्शन या पंचायत समिति का या ब्लॉक का नहीं है। तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम ये सब इलेक्शन टाइम से। साथ ही एक छोटा सा इलेक्शन है कालांवाली म्यूनसिपल कमेटी डिस्ट्रिक्ट सिरसा का, जो कि पीछे जो 34 कमेटियों के कॉरपोरेशन वगैरह के होने थे, नहीं हो पाए थे क्योंकि कोर्ट से स्टे था। वो स्टे वेकेट वगैरह होने के बाद कोर्ट केस है, उसका भी इलेक्शन हमने अब रख दिया है। उसकी जो पोलिंग है 30 तारीख को, सॉरी 30 को नहीं, 29 को सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी, और गिनती 30 तारीख को 11 बजे ऑनवर्ड्स उसकी हो जाएगी। तो एक बस उसके बाद हमारे जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के कोई ड्यू आज के दिन जो है वो इलेक्शन म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल या कॉर्पोरेशन नहीं रहेंगे। तो ये वाले पूरे हैं सर? हाँ, छोटे म्यूनसिपल कमेटी है, वार्ड है, पुराना होगा, पुराना भी तो पहले भी तो था। ये मैंने आपको दिया, देना जरा। 7 तो सरपंच की हैं, 1-2 में तो शायद डिविजनल कमिश्नर ने स्टे कर दिया डीसी का ऑर्डर, और कुछ हाई कोर्ट से हैं, और एक पंचायत समिति का वार्ड नंबर 12 का घरौंडा 6 पंच है जिनका स्टे। देखो ये परव्यू में आता है राज्य सरकार के, हम रिकमेंड करेंगे कि पंचों की इन्वॉल्वमेंट हो कोई भी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में, कोई, क्योंकि वैसे तो कोरम से पास होता वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा पंचों को एक तो ऑनरेरियम कोई नहीं मिलता है, क्योंकि शेयर नंबर इज़ वेरी लार्ज। तो सरपंचों को तो शायद 5,000 हो गया, कितना हो गया, सरपंचों को तो मिलता है 5,000 मिलता है, पंच को कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता है। और चूंकि नंबर 60-70 हज़ार के करीब है, मुझे लगता नहीं सरकार इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, लेकिन उसकी पूछगिछ हो, उसकी थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ मेरा रोल है, हाँ रिकमेंड, तो वो वी विल राइट टू द गवर्नमेंट